नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सुबह सुबह मौसम का बुलेटिन लेकर हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। आसमान पर बीच बीच में बादल भी हैं, कुछ जगह पर घने हैं तो कुछ जगह पर मौसम आसमान साफ भी नज़र आ रहा है। हालांकि मिला जुला मौसम इस वक्त सोलन का नज़र आ रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है और मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी हिमाचल प्रदेश में जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक मौसम प्रदेश में खराब बने रहेगा, यानी प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है। और पिछले कल भी प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में यदि हम सोलन की बात करें तो हल्की बारिश कल सोलन में भी हुई, शिमला में भी बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल हल्की हल्की बारिश हुई है। और इस बारिश के मौसम में यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अभी तो फिलहाल इस सीजन में सामान्य से करीब 21% कम बारिश हुई है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने से प्रदेश में जो मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश में हिमाचल में फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हुआ है। और इससे प्रदेश के अगले आज और कल प्रदेश में के कई जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। खासकर सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर और किन्नौर के कुछ एक स्थानों पर एक दो स्पेल भारी बारिश का हो सकता है। इन जिलों को लेकर बताया गया है कि इन जिलों के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। सिरमौर और किन्नौर में तो भूस्खलन की भी संभावना बनी हुई है और इन जिलों में पिछले कुछ इस बरसात के सीजन में भूस्खलन की घटनाएं वैसे भी काफ़ी अधिक हुई है और उसकी वजह से वाहनों की आवाजाही, चाहे एनएच की बात करें या संपर्क सड़कों की बात करें, तो वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में 1 जून से लेकर और 11 सितंबर तक प्रदेश में 20% बादल कम बरसे हैं, यानी 20% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। 1 जून से लेकर 11 सितंबर के बीच में प्रदेश में 674.2 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना गया है, जबकि प्रदेश में 538.5 मिलीलीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। सोलन, शिमला और बिलासपुर 2 जिला ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश हुई। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर जिला में सितंबर के माह में बहुत अत्यधिक बारिश हुई है और यही वजह है कि उससे बिलासपुर के आंकड़े में सुधार हुआ है। और शिमला की बात करें तो वहां पर सामान्य से 12% अधिक बारिश हुई है और बिलासपुर में सामान्य से 3% अधिक बारिश हुई है। बादल फटने की घटना से 30 लोगों की मौत हुई थी, लापता 30 लोग हैं और इस मानसून सीजन में 290 लोगों की जान जा चुकी है और जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। भले ही हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हुई हो, लेकिन जहां पर हुई है तो वहां पर भयंकर तबाही भी हुई है। बादल फटने की हिमाचल प्रदेश में घटनाएं हुई है। 132 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है, जबकि 6 की मौत लैंडस्लाइड में हुई है, जो 290 का आंकड़ा है। तो इस तरह का 8 की फ्लैश फ्लड में, 23 की बादल फटने से, 27 की पानी में डूबने से मौत हुई है और 1 की आसमानी बिजली गिरने से और 26 की मौत सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने के मामले भी बहुत अधिक बढ़े हैं। 17 की बिजली के करंट लगने से, 19 की ढांक से या ऊंचाई से गिरने से और 11 की मौत अन्य कारणों से हुई है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो इस तरह का आंकड़ा रहा है। और इस मानसून सीजन में 6,825 मवेशियों की भी जान गई है। मवेशी भी बड़ी तादाद में इस बार मौत हुई है मवेशियों की, 6,825 है। 182 मकान जमींदोज हुए हैं, 182 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 532 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, 58 दुकानें हैं, 32 लेबर शेड है, 499 गौशाला है और 27 घराट भी हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ जगहों पर अभी भी घराट हैं, तो वो भी इस मानसून सीजन में क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में भले ही सामान्य से कम बारिश हुई हो, लेकिन मौत के जो मामले आए हैं, 290 की लोगों की जान इस मानसून सीजन में गई है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 132 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। सड़क हादसे एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और सड़क दुर्घटनाओं के मामले कम होने की बजाय अब
बढ़ रहे हैं, क्योंकि माना जाता था कि जब सड़कों की वाइडनिंग होगी, चौड़ी होगी, 4 लेन बनेंगे तो वाहनों की जो आवाजाही होगी वो सुचारू होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकती है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। NH5 आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पर सड़क दुर्घटनाओं के 2-3 मामले सामने ना आए। पिछले कल भी रवान के पास एक पिकअप पलटी और समलेच में 2 पिकअप के ऊपर पहाड़ी से मलबा गिर गया था, और गनीमत ये रही कि इन दोनों हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। NH में ही पिछले 8 महीनों में करीब 120 सड़क दुर्घटनाओं के मामले आए हैं। हालांकि 120 मामले वो है जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड है, और ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें आपस में समझौता हो जाता है पुलिस के बाहर ही, तो अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो 200 से अधिक इस तरह के मामले होंगे। और इतने अधिक वो मामले लगातार सामने आ रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं के, और लोगों की जान भी जा रही है, तो इस पर हमें चिंतन भी करना होगा। और लोगों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि सावधानी के साथ वाहन को चलाएं। और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर चला हुआ, बीच बीच में बारिश। पिछले कल की बात करें तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश के चाहे सोलन हो या फिर शिमला हो, डलहौजी हो, तो कुछ एक जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी कल देखने को मिली है। मनाली में भी हुई है, शिमला में भी हुई है, और चंबा में भी बुधवार को बूंदाबांदी हुई है। और अन्य जगहों पर धूप वैसे छाई रही, लेकिन मौसम विभाग की माने तो वीरवार और शुक्रवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बुधवार को बिलासपुर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस रहा। कांगड़ा, चंबा और ऊना में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। हालांकि भले ही बीच बारिश हो रही हो और जब मौसम साफ हो रहा है तो धूप तेज़ है, और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ननखड़ी में मौसम खराब है। मूलराज ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पूर्णचंद जी का स्वागत है। विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। LD शांडिल बता रहे हैं कि कसौली में अभी मौसम साफ है। कसौली के मौसम की उन्होंने जानकारी दी है। जोगिंदर सोनी हमारे साथ रामपुर से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पर बादल छाए हुए। रतन सिंह जी तो सोलन से जुड़ गए हैं। पवन डांगरा जी जय माता दी, और वकील गर्ग जी जुड़े हैं, जय शियाराम। और संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुठाड़ से जुड़े हैं हमारे साथ। राकेश कुमार जी तो उनका भी स्वागत है। मनोज राणा जी, सुरेश शर्मा जी, और तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी से जुड़े हैं, और चिंतपूर्णी जय माता दी। अमित जाट जी, जब्बे राम जी और गुरदीप सिंह पंधेर जी हमारे साथ जुड़े। कमला शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। उपायुक्त महिला कर्मचारी संघ की प्रधान भी, और DC ऑफिस कर्मचारी में एज ए सुप्रिटेंडेंट काम कर रही है। और जय कर्ण रोंटा जी, हजारी लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से जुड़ गए कई दिनों बाद, तो उनका स्वागत है। ईशान ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं, तो कई जगहों पर मौसम साफ है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज और कल के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग का है कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो बिलासपुर का जो अधिकतम तापमान है, बिलासपुर इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है। बारिश भी वहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है, और बारिश के बाद गर्मी भी वहीं पर सबसे ज़्यादा पड़ रही है। बिलासपुर में तापमान इस वक्त 35.6 है, कांगड़ा का 34.5 है, चंबा का 34.4 है, ऊना में 34 है, मंडी में 31.6 है, नाहन में तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, 30.4 है। सोलन का तापमान भी बढ़ गया, क्योंकि सोलन में कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके पहले और बाद में तेज़ धूप थी, तो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 30 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का तापमान भी बढ़कर अब 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिमला के तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 24.4 है। शिमला तो वैसे भी कल गर्म बहुत ज़्यादा था। और मनाली का तापमान भी थोड़ा बढ़ा है, 20.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्योंकि धर्मपाल शर्मा जी की कल हल्की हल्की बूंदाबांदी, बाकी जगहों पर जो मौसम रहा है
वो साफ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। और कुलदीप ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आसमान पर हल्के हल्के बादल, बीच बीच में कई जगहों पर मौसम साफ, लेकिन मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है और उसके प्रभाव प्रदेश में देखने को 2 दिनों तक मिलेगा, और उसकी वजह से ही हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 17 सितंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना बताई गई है। और नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ मौसम की जानकारी लेकर जुड़े हैं। और सोलन में आज मौसम मिला जुला जैसा नज़र आ रहा है। आसमान पर बादल भी हैं, कुछ जगहों पर मौसम आसमान साफ भी नज़र आ रहा है। कल भी इसी तरह का मौसम था, धूप खिली थी, अचानक मौसम में बदलाव आया तो हल्की बूंदा हल्की बारिश भी हुई, लेकिन बाद में फिर धूप खिल गई। तो इस तरह का मौसम कल सोलन का रहा है। तो प्रदेश के कुछ जगहों पर पिछले कल बारिश हुई है, लेकिन एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। विशेषकर यदि हम सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर जिला की बात करें, बिलासपुर है जहां पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और मौसम विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि प्रदेश में बारिश का दौर चला भी हुआ, लेकिन तापमान में फिर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिलासपुर में सितंबर के महीने में सबसे अधिक बारिश हुई है, 80% से अधिक बारिश सितंबर के महीने में हुई है, लेकिन तापमान में भी बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिल रही है। बारिश के दौरान तापमान गिर रहा है, जैसे ही धूप खिल रही है तो तापमान बढ़ रहा है और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त बिलासपुर का तापमान चला हुआ है। तो भारत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं और वैष्णो माता जी की में मौसम साफ है। और भरत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं वैष्णो देवी जी से, और उनका हम स्वागत करते हैं। और वैष्णो देवी माता की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। जसवंत राय जी, लता राजपूत जी और घनश्याम राजपूत जी, वरुण ठाकुर जी, राजपूत LM चंदेल जी, धर्मपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मौसम के बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत और आग्रह रहता है हमारा कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की हमें जानकारी जरूर दें। सूरत प्रसाद जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज और कल बारिश का पूर्वानुमान, तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि थोड़ी सावधान और सतर्क रहें। और वाहन दुर्घटनाओं के जैसे हमने बात की कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे NH5 हो। NH5 पर जब से सेफ सीजन चला है तो सेफ की गाड़ियाँ भी लगातार बीच बीच में पलट रही है। कल भी सेफ की एक पिकअप खरगोन के पास पलटी है। परसों खरगोन से थोड़ा आगे ही NH5 पर ही गेहूं का एक ट्राला पलटा था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का मौसम, मनाली में हल्के बादल हैं। और सुरजीत कुमार जी की तरफ से हमें जानकारी आई है कि मनाली में हल्के बादल है। मनाली के तापमान में कल थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली परसों की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस। हालांकि फिर भी वहां पर ठंड है, क्योंकि ऊंची चोटियों पर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर पिछले दिनों हल्का हिमपात हुआ है। तो उसकी वजह से भी मौसम पहाड़ी क्षेत्रों में अब थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है। तो सोलन की यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोलन में मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं और बीच बीच में मौसम कई जगहों पर आसमान साफ भी नज़र आ रहा है। मिला जुला जैसा मौसम है, कल भी ऐसा ही था, लेकिन बारिश कल भी हुई हल्की। और पिछले यदि हम सितंबर के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सितंबर के महीने में मानसून ज़्यादा एक्टिव हुआ है। सामान्य से करीब 6-7% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक तो हुई है। हालांकि अगस्त का महीना भी कुछ इसी तरह का था कि अगस्त के महीने के पहले 10 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में जमकर मेघ बरसे और उसके बाद मानसून कमज़ोर पड़ गया। और ये स्थिति रही कि प्रदेश में अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश रिकॉर्ड। तो मौसम के बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रदेश के मौसम की जानकारी पहुंच सके। वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और आप लोगों से आग्रह बस एक ही कि शेयर करें, लाइक करें
और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शुल्नी माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद जी।